इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने एक नई ऐप लॉन्च कर रखी है लास्ट मंथ, एआईएस फॉर द टैक्स पेयर ऐप के नाम से। तो ये ऐप क्या है, कैसे आप अपनी सारा एआईएस का इन्फॉर्मेशन जो है मोबाइल ऐप के ऊपर देख सकते हो, ये जानकारी देने वाला हूं। साथ में गाइस असेसमेंट ईयर 23 और 24 का वैप के ऊपर भी आपको कैसे चेकआउट करना है, प्लस एआईएस और फॉर्म 26 के अंदर क्या नया अपडेट आ रखा है, दोनों के अंदर मेजर क्या डिफरेंस है, और स्पेशली इस साल से एक मेजर यहाँ पे डिफरेंस है वो भी बताने वाला हूँ। और जितने भी एआईएस के अंदर ट्रांजेक्शन होते हैं ना, उन सबका हम लोग मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत यूजफुल होने वाला है ये वाला वीडियो, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, पहले हम लोग टैक्स पेयर ऐप की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए ये ऐप स्टोर के ऊपर और प्ले स्टोर दोनों के ऊपर यहाँ पे लॉन्च की गई है। सिंपली आपको डाउनलोड करना है, एआईएस फॉर द टैक्स पेयर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। तो गाइस होम स्क्रीन के ऊपर आपको सबसे पहले इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केवल वही लॉग इन कर पाएंगे जिनका ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अकाउंट बना हुआ है। आपको नहीं पता कैसे अकाउंट बनाना है, सिंपली जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो पहले गाइस यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है और अपना डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। उसके बाद में गाइस जैसे आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे, आपका अकाउंट अगर यहाँ पे रजिस्टर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको प्राइमरी मोबाइल नंबर के अंदर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके लास्ट के 2 से 3 डिजिट यहाँ पे दिखाने वाला है। और सेम कहानी यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ होने वाली है, ताकि आपको याद आ जाएगा कि मेरे इस अकाउंट के साथ में कौन सा नंबर या फिर ईमेल आईडी यहाँ पे एसोसिएट है। तो गाइस आपको सिंपली वो नंबर डालना है और वो ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद में गाइस सिंपली उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर के ऊपर दोनों के ऊपर सेपरेट जो है ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के साथ में सिंपली आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद गाइस यहाँ पे अच्छी बात ये, आपको एक 4 डिजिट का यहाँ पे एमपीएन सेट करने को मिलता है, ताकि बार बार आपको कोई भी आईडी पासवर्ड या डालना ना पड़े, ना ही ओटीपी डालना पड़े। एक बार अगर आपने एमपिन सेट कर लिया तो कभी भी लॉगिन करना है, एमपिन डालो और पूरी एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाएगी। तो गाइस इस तरह से आपको अपनी स्क्रीन के सामने इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जहाँ पे आपको एआईएस दिख जाता है। अभी राइट नाउ थोड़ी सी ऐप के अंदर ग्लिचेस वगैरह है, तो स्लो देखने को मिल सकती है, तो बेटर रहेगा आप वैप या ऐप को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। देखिए इस वैप को यूज में लेने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली लॉगिन करना है, और जो लोगों का यहाँ पे अकाउंट नहीं बना हुआ वो सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। करने के बाद में गाइस सिंपली आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस एक नई यहाँ पे टैब खुल जाती है जहाँ पे एआईएस लिखा होता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको 2 चीजें दिखेगी, टीआईएस दिखेगा, एआईएस दिखेगा। बेटर होगा आप सिंपली एआईएस के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका एक एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ से आप ऊपर से फाइनेंशियल ईयर भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं 23 और 24 की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा 23-24 का। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 और 23, असेसमेंट ईयर 23-24 की जितनी भी यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब गाइस ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर डिवाइडेड होता है पार्ट बी, जैसे कि टीडीएस टीटीएस हो गया, एसटीएफटी हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्सेस वगैरह हो गया। बेटर होगा आप टैक्स फेयर इन्फॉर्मेशन समरी के ऊपर क्लिक कीजिए, ताकि आपको एक समराइज मैनर के अंदर सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। तो गाइस यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन कैटेगरी के अंदर आपको कितना डिविडेंड मिला है, आपको एफडी से कितना इंटरेस्ट मिला है, किसी और अदर कंपनी से कितना इंटरेस्ट मिला है, अगर आपने म्यूचुअल फंड शेयर वगैरह बेचे, अगर आपकी सैलरी की इनकम है, बिजनेस की रिसिप्ट है, अगर आपका बिजनेस से ट्रस्ट से कोई रिसिप्ट है, आपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह बाई किए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। अब गाइस बात करते हैं कि इस साल यहाँ पे मेजर अपडेट क्या है फॉर्म 26 एएस और एआईएस के अंदर। तो देखिए 26 एएस जो है अब यहाँ पे आउटडेटेड हो चुका है। तो जैसे गाइस अगर आप यहाँ पे 26 एएस जो है चेकआउट करेंगे तो उसमें केवल आपको टीडीएस की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। गाइस आप देख सकते हैं असेसमेंट है 23-24 के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ मेरे को टीडीएस की केवल इंफॉर्मेशन मिलेगी। पहले इसी के साथ में अगर मैंने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है या मैंने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है, वो चीजें भी यहाँ पे मेरे को अपनी स्क्रीन के सामने दिखाई देती है, जो इस साल से यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं दिखने वाली है। अब गाइस बात करते हैं कि यहाँ नहीं दिखेगी तो फिर कहाँ दिखेगी, तो उसके लिए आपको एआईएस के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे आप एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ द टैक्सेस का आपको यहाँ पे कॉलम मिलने वाला है, जिसके अंदर गाइस अगर आपने कोई भी यहाँ पे एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है, वो चीज यहाँ पे आपको अब दिखने वाली है। तो अगर आपने एडवांस के अंदर टैक्स भर रखा था और यहाँ पे 26 एएस फॉर्म के अंदर नहीं दिखाता, तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने एआईएस स्टेटमेंट के अंदर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं कि अल्टीमेटली जो एआईएस स्टेटमेंट होता है वो किस किस टाइप की कैटेगरी के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे बेसिकली ट्रैक करता है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक पूरा का पूरा जो है बुकलेट दे रखा है गवर्नमेंट ने, और इसके अंदर कई सारी कैटेगरी है। पहली जो कैटेगरी होती है वो सिंपली सैलरी की होती है। तो देखिए जिन बंदों को कैश में सैलरी मिलती है ऑब्वियसली बात है वो ट्रैक नहीं हो सकती, ना ही उसको एआईएस ट्रैक कर सकता है। लेकिन जिन बंदों को अभी टीडीएस वगैरह करता है या जिनको भी फॉर्म 16 वगैरह इशू होता है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे आपका एम्प्लॉयर ऑलरेडी गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर चुका होता है। तो इसी वजह से आपके यहाँ पे जो एआईएस होता है उसके अंदर भी आपको एक प्रॉपर सैलरी यहाँ पे दिखने वाली है। इसके अलावा गाइस अगर मैं रेंट रिसीव की बात करूं, अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को जो है एचआरए का यहाँ पे इंटीमेशन दिया है, डिक्लेरेशन वगैरह दिया है और पैन नंबर दिया है लैंडलॉर्ड का, तो लैंडलॉर्ड जब अपनी आईटीआर फाइलिंग करेगा तो उसको रेंट रिसिप्ट की यहाँ पे इनकम दिखने वाली है। साथ में अगर
कभी कई बार क्या होता है टीडीएस वगैरह भी काटना पड़ता है रेंट की रिसिप्ट वगैरह के ऊपर, तो उस पर भी आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिखने वाली है। इसके अलावा अगर आपको डिविडेंड मिला है, अगर आप कोई स्टॉक्स वगैरह होल्ड करते हैं तो जिस भी कंपनी से आपको डिविडेंड मिला है वो कंपनी ऑलरेडी टीडीएस वगैरह भी काटती है, साथ में उसकी रिपोर्टिंग जो है गवर्नमेंट को भी करती है, तो उसका भी यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग मिलने वाली है। आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, पहले ये रिपोर्टिंग नहीं हुआ करता था, कई लोग दिखाते भी नहीं थे ढंग से, लेकिन अब एआईएस के अंदर ये प्रॉपर तरीके से दिखाने लग गया है। चाहे 100 रुपए का अगर आपका इंटरेस्ट है तो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमाउंट भी ये दिखाने वाला है। इसके अलावा अगर आपका एफडी से इंटरेस्ट है, चाहे टीडीएस कटा है नहीं कटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा का सारा एफडी का इंटरेस्ट ये साफ तरीके से एआईएस के अंदर दिखाने वाला है, जो आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर कंपनी वगैरह से इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ है तो वो भी दिखाने वाला है। आपके इनकम टैक्स के पिछले साल का जो रिफंड था उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिला था वो भी यहां पे ये दिखाने वाला है। प्लस अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ले रखी है उसके ऊपर टीडीएस वगैरह कटता है तो वो दिखाने वाला है। आप विनिंग करते थे लॉटरी और क्रॉस पजल वर्ड से, ड्रीम 11 से आपने अच्छी खासी जो इनकम कमाई है, स्पोर्ट्स फैंटेसी कोई गेम्स वगैरह से आपने अच्छी खासी इनकम कमाई है, तो उस पर भी अगर आपका चाहे टीडीएस कटा है नहीं कटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस चीज के अंदर यहाँ पे दिखाने वाला है। साथ में गाइस अगर आपने पीएफ का विड्रॉल वगैरह किया है, कितना अमाउंट आपको मिला है वो चीज दिखाने वाला है। डेट फंड से आपको कितना इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, अगर आपको बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आप होल्ड करते हो उससे आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, आप एनआरआई है तो किसी कंपनी से आपको कितना इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, आप इक्विटी होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एआईएस के अंदर दिखाने वाला है। साथ में गाइस अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हैं तो इंश्योरेंस की कमीशन आपको कितनी रिसीव हुई है, आपकी मान लीजिए कोई एलआईसी की जो पॉलिसी है जो वो मैच्योर हो चुकी है तो आपको एक साथ बड़ा पैसा देखने को मिलने वाला है एआईएस के अंदर। इसके अलावा गाइस अगर आप मान लीजिए कोई भी नेशनल सेविंग स्कीम एसएसवाई वगैरह हो गया, पीपीएफ वगैरह हो गया, कहीं से भी आप अगर विड्रॉल वगैरह करते हैं, अर्लियर विड्रॉल करते हैं, तब भी आपको यहाँ पे एआईएस के अंदर दिखने वाला है। आपने गाइस अगर आप सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग भी कर रहे हैं किसी भी पार्टी के थ्रू, मान लीजिए वहां पे भी आपको जो है अपना रजिस्ट्री वगैरह कराना पड़ता है, तो उसके थ्रू भी यहाँ पे एआईएस पूरी तरह से ट्रैक करता है, और 1% भी अगर आप टीडीएस वगैरह भी जमा कराते हैं तो उससे तो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाता है। इसके अलावा इस रिसिप्ट ऑफ ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं, यानी कि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो चीज भी ट्रैक हो रही है, सेल ऑफ व्हीकल भी ट्रैक हो रहा है, सेल ऑफ सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी शेयर, ये सब कुछ आपके ट्रैक हो रहे हैं। इवन गाइस अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी कुछ चीज यहाँ पे बाय करते हैं, अनलिस्टेड शेयर वगैरह बाय करते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे ट्रैक करती है, क्योंकि सीडीएसएल एनएसडीएल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को भेज देता है। इसके अलावा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का जो टर्नओवर है, जो उसका जीएसटी का टर्नओवर के अंदर जो आपने रिपोर्टिंग कर रखी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एआईएस दिखाने लग जाता है। साथ में गाइस बिजनेस के जो एक्सपेंस है यहाँ पे जीएसटी जो है ऑटोमेटिकली ट्रैक कर देता है, आपकी परचेज कहां से, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस के एक्सपेंसेस हो गया, रेंट का पेमेंट हो गया। अगर आपने बैंक के अंदर जाकर हैवी मात्रा में कैश डिपॉजिट विड्रॉल्स वगैरह किए तो वो दिखाएगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड्स की अच्छी खासी पेमेंट कर रखी है एआईएस के अंदर आपको वो दिखाने वाला है। इसके अलावा गाइस अगर आपको बाहर से अच्छी खासी इनकम रिसीव होती है फॉरेन करेंसी के अंदर तो वो चीज भी यहाँ पे ट्रैक होने वाली है। अगर आप बाहर भी आउटवर्ड रिमिटेंस भेजते, बाहर भी भेजते पैसा, तब भी ये जो है बेसिकली यहाँ पे ट्रैक होने वाला है। इसके अलावा गाइस फॉरेन ट्रैवल हो गया, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज वगैरह हो गई, परचेस ऑफ व्हीकल हो गया, तो ऐसी कई सारी यार यहाँ पे इन लोगों ने कैटेगरी दे रखी है। परचेस ऑफ टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी भी अगर आप बाय करते हो, मतलब केवल सेलिंग वाली एक्टिविटी नहीं, अगर आप एफडी बाय कर रहे हो, इक्विटी बाय कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हो, तो वो चीज भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। तो गाइस ऐसी कई सारी चीजें इन लोगों ने 53+ कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जो है बेसिकली कैटेगराइज कर रखी है, और इन सभी को यहाँ पे एआईएस का जो पूरा सिस्टम है इनकम टैक्स का वो यहाँ पे सिंपली तरीके से ट्रैक करता है, और इसके थ्रू आप यहाँ पे जो है जज कर सकते हैं कि मेरी इस साल यहाँ पे गवर्नमेंट को कौन कौन सी इनकम रिपोर्टिंग हुई है। गाइस एआईएस का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि वो आपको केवल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, जबकि वो आपको फीडबैक देने का भी ऑप्शन देता है। आप फीडबैक वगैरह कैसे देना है, और आपको देना भी चाहिए कि ये इनकम आपकी एकदम करेक्ट है, नहीं है, टैक्सेबल है, नहीं टैक्सेबल है, ये जानकारी भी आपको गवर्नमेंट को देनी चाहिए। तो इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्लस अगर आप एक एक्सपर्ट के साथ में अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसकी लिंक में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।